सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलेंगे। इसके लिए पहले किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठें। मन को शांत करें। आती जाती श्वास को देख जाएं। धीमी गति की श्वास। बोलेंगे शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए। आज के अभ्यास में हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद 3 राउंड सूर्य नमस्कार। फिर हम आसन स्टैंडिंग सीरीज के आसन करेंगे और सेलेक्टेड सिटिंग सीरीज के और बाकी सुपाइन और प्रोन के सारे आसन करेंगे। इसके अलावा जो भी हमने मोबिलिटी प्रैक्टिसेस या डायनेमिक प्रैक्टिसेस जो भी आज तक सीखी हैं वो सारी रिपीट कर जाएंगे। इसके बाद हम कपालभाति और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ एक ठंडा प्राणायाम, शीतकारी या शीतली, इनमें से कोई इसका अभ्यास करेंगे। लास्ट में हम मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में एक नई प्रैक्टिस सीखेंगे आज, बाह्य तराटक की प्रैक्टिस। तो आज का अभ्यास इसी के साथ शुरू करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्थिति बनाएं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साइड थाइस से लगे हुए, सामने देखते हुए। पहली क्रिया स्टार्ट करेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासक। उसकी पहली क्रिया राइट और लेफ्ट गर्दन चलाएं। अगला इसकी दूसरी क्रिया ऊपर नीचे गर्दन। अगला रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। हाथ को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरकर रोकते हुए। उसके बाद झटके से छोड़नी है। इस तरीके से उल्टा। दूसरे हाथ से उल्टा। दोनों हाथों से एक साथ। उल्टा। रिलैक्स।
दोनों हाथ सामने, मणिबंध शक्ति विकासक मुट्ठियां बना ले और आग ऊपर नीचे चलाएंगे। इसका बी पार्ट, दोनों हाथ आमने सामने करके ऊपर नीचे चलाएं। अगला अभ्यास करेंगे कटी शक्ति विकासक। इससे पहले कर जाएंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक दूसरी क्रिया। चेस्ट को एक्सपैंड करना है सांस भरते हुए। एक और बार। अब करेंगे कटी शक्ति विकासक। पहली क्रिया, पैर जोड़कर खड़े हो जाएं और अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ कलाई को पकड़ेंगे, कमर के बेस पे लगाएं, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एक और बार। हाथ बदल दें, दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ेंगे, फिर पीछे झुकें, एक और बार। नॉर्मल। अगली क्रिया करेंगे कटी शक्ति विकासक चौथी क्रिया। पैरों को कंधे बराबर खोल दें, दोनों हाथ सामने, राइट और लेफ्ट ट्विस्टिंग करेंगे एक्सेलेशन के साथ। 10-10 बार दोनों साइड कर जाएं। वापस। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। कटी शक्ति विकासक पांचवी क्रिया। हाथ साइड में फैला दें। अब राइट और लेफ्ट बेंड करना है 10-10 बार हर साइड। हाथ सीधे ही रखें। वापस। इसका बी पार्ट करेंगे। पैरों को कंधे बराबर खोलेंगे, दोबारा हाथ फैला दें और राइट और लेफ्ट करें 10 बार हर साइड। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, हाथों को ढीला छोड़ दें। अगली क्रिया करेंगे कुंडलिनी शक्ति विकासक। जो हील्स हैं उन्हें हिप से टच कराएंगे, दोनों पैर से 10-10 बार।
रिलैक्स। अगला जंघा शक्ति विकासक दूसरी क्रिया चेयर पोज करेंगे। दोनों हाथ सामने। धीरे से वापस। अगली क्रिया जानु शक्ति विकासक। घुटनों में झटका मारेंगे दोनों पैरों से 10-10 बार। रिलैक्स। अगली क्रिया लास्ट एंकल रोटेशन करेंगे राइट पैर से क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, अपोजिट पैर से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस सम स्थिति में आए। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हमारे यहाँ समाप्त होता है। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 3 राउंड सूर्य नमस्कार के करेंगे हम आज। कोशिश करें आज थोड़ा अच्छा अभ्यास करें और थोड़ा सा ज़्यादा होल्डिंग के साथ करेंगे। तो तैयार हो जाएं सूर्य नमस्कार के लिए। सांस पूरी तरह से नॉर्मल कर लें। सांस फूली हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मैट के अगले हिस्से पर आ जाएं, आगे के हिस्से पर। पहला राउंड स्टार्ट करेंगे। प्रणाम आसन। ब्रीथिंग पूरी तरह से नॉर्मल। सांस पर ध्यान दें। सूर्य देव का नमन करेंगे। सूर्य से हमें जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका धन्यवाद करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10, 11, 12, 1, 2, अपोजिट पैर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पहला राउंड हुआ, दूसरे राउंड की ओर बढ़ेंगे। दूसरा राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. Second half. 1, 2, दूसरे पैर पीछे, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. रिलैक्स। 2 राउंड हो गए। तीसरा राउंड। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Second half. 1, 2, 3, 2 पैर से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे।
आसनों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग सीरीज के आसन, तैयार हो जाएं। करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक, आगे की तरफ ऊपर खींचें, एकदम सीधा। एड़ियां उठा दें। 20 सेकंड तक रोकेंगे, सामने देखते हुए बैलेंस बनाकर रखें। स्ट्रेच। धीरे से वापस, हाथ ऊपर ही रखें। अगला करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, राइट साइड बैंड। वापस लेफ्ट साइड। वापस धीरे से हाथ नीचे, हाथों को पूरी तरह रिलैक्स करें। अगला आसन करेंगे कटी चक्रासन। पैरों को कंधे बराबर खोल लें, दोनों हाथ सामने, राइट साइड ट्विस्ट। हिप ट्विस्ट नहीं करेंगे, केवल कमर ट्विस्ट करेंगे और जो हाथ पीछे है उसे देखेंगे। धीरे से वापस अपोजिट साइड। वापस दोनों हाथ नीचे। अगला आसन अर्ध चक्रासन। दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाएं। पैरों में 1 या 2 उंगल का गैप रख सकते हैं अगर कंफर्टेबल लगे तो। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। गर्दन पीछे लटका देंगे। धीरे धीरे कमर से मोड़ेंगे। कोहनियां एकदम पास में एक दूसरे के, अंदर की तरफ करेंगे कोहनियों को। घुटने नहीं मोड़ने। अब बेंड कर जाइए पूरा कमर से। धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे पादहस्तासन। हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर की तरफ, कमर सीधी कर दें पूरी। अब लोअर बैक से बेंड करना है। घुटने बिना मोड़े आगे बढ़ते जाएं, कमर सीधी रखते हुए। अब हाथों को जमीन पर लगा दें। गर्दन को घुटनों के पास ले जाएं।
धीरे से वापस कमर सीधी करते हुए वापस सीधा खींचा कमर को, हाथ नीचे। ये था पादहस्तासन। अगला हम करेंगे त्रिकोणासन। पैर को 3 से 3.5 फीट खोल दें। राइट साइड जाएंगे तो राइट पैर बाहर की तरफ, तो हाथ साइड में फैला दें और हथेलियां सामने की तरफ फेस करते हुए राइट साइड झुकेंगे। हाथ को पंजे के साइड पे लगा देंगे, ऊपर वाले हाथ को देखें। धीरे से वापस। अपोजिट साइड जाएंगे। वापस दोनों हाथ नीचे, पैर जोड़ लें, रिलैक्स। अगला अभ्यास हम स्टैंडिंग में डायनेमिक प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले पैर खोल लें। अब आगे झुकेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट पंजे पर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर की तरफ और उसे देखेंगे। इसी तरह से पलट देंगे। इसको बार बार करें, 10 बार हर एक साइड पर। रिलैक्स, सेंटर, लंबी सांस भरें। अगला अभ्यास पैर खुले ही रखेंगे। थोड़े से कम कर लें पैरों को, 3 फीट तक कर लें, 3 से कम। अब क्या करना है, आगे झुकेंगे। एक स्टेप में एक राउंड में ये करना है कि हाथों को साइड में फैलाना है और घुटने नहीं मोड़ने। फिर आगे फैलाना है, पीछे फैलाना है, टांगों के बीच में से। ये 3 चीज करने के बाद सीधे खड़े होकर कमर पर हाथ लगाएं और पीछे बेंड करें अच्छे से। तो ये एक राउंड पूरा होगा। इस तरह से 10 राउंड कर जाएंगे। स्टार्ट। क्षमता अनुसार ही करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे।
वापस रिलैक्स करें, सांस नॉर्मल होने दें, ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल। इस प्रैक्टिस से शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएं। अगला आसन वृक्षासन करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाकर राइट थाई पर सेट कर लें। पैर पूरा जमाने के बाद दोनों हाथ हवा में ऊपर जोड़ लें, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस। धीरे से वापस दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर जमा लें। धीरे से वापस रिलैक्स। स्टैंडिंग सीरीज के आसन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम सिटिंग सीरीज की कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। सांस को पूरी तरह से नॉर्मल करें। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शिथिल दंडासन में। पैरों को आगे फैला लें और खोल करके ढीला छोड़ दें। पीछे हाथों का सपोर्ट और गर्दन लटका दें। तैयार होंगे पहले आसन के लिए, दंडासन। दोनों पैर जोड़ लें, कमर बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ खिंची हुई, दोनों हाथ बॉडी के साइड्स पे रख देंगे, कंधे पीछे रोल, दंडासन। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे। अगले आसन से पहले हम इसी की डायनेमिक प्रैक्टिस कर जाएंगे। राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे दंडासन में। पैर दोनों जोड़ के रखें, 10-10 बार हर साइड ट्विस्ट करेंगे और पूरा माथे को जमीन तक ले जाने की कोशिश करें। स्टार्ट।
रिलैक्स करें शीतल दंडासन में। वापस अगला अभ्यास हम पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। दंडासन में आ जाएं, पैरों को जोड़ लें और पंजों को आगे पीछे चलाएं 10 बार। अब 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अगला अभ्यास, राइट पैर को फोल्ड करें, एल्बो से लॉक, ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार। एडी को पकड़ लें, ऊपर खींचकर होल्ड 10 सेकंड के लिए। शरीर के पास खींचने की कोशिश करें। वापस नीचे करते पैर को पकड़ेंगे, ग्रिप करें और अंदर बाहर चलाएंगे। अगला, पंजे को पकड़कर ऑपोजिट कान यानी लेफ्ट कान के पास लेकर के आएंगे और होल्ड करें। अगला अभ्यास, राइट पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें, लेफ्ट हाथ से अपनी एडी को पकड़ेंगे और राइट हाथ से घुटने को। अब घुटने को ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। इस पैर को सीधा करें, दूसरा पैर लें, इससे सारी प्रैक्टिसेस रिपीट करेंगे। एल्बो लॉक, ऊपर नीचे 10 बार। एडी पकड़ लें, ऊपर होल्ड 10 सेकंड के लिए। रिलैक्स, पैर को ग्रिप करें, अंदर बाहर चलाएंगे।
अगला अभ्यास, पंजे को पकड़कर हाथ नीचे से डाल के पंजे को पकड़कर कान के पास लाएंगे, राइट कान के पास। होल्ड करें 10 सेकेंड। रिलैक्स। अब इस पंजे को राइट थाई पर रखेंगे, राइट हैंड से पंजा पकड़ें, लेफ्ट हैंड से घुटना ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। रिलैक्स। दोनों पैर सामने और साइड टू साइड शेक करें एड़ियों को, पंजों को। घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। रिलैक्स। अब करेंगे पद्मासन का अभ्यास। राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रख दें, लेफ्ट पैर को राइट थाई पर। अगर ये आपसे ना हो रहा हो तो अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे रखा जाता है। इस तरह से ये अर्ध पद्मासन है। पूरा पद्मासन लगा के बैठे, जिनसे लग पा रहा हो। कुछ देर इसी में बैठेंगे। अगला, इसी को बदल दें। पैरों को लेफ्ट पैर को राइट थाई पर, राइट पैर को लेफ्ट थाई पर। रिलैक्स। खोलते हैं पैरों को। अगला अभ्यास भद्रासन का। भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला लें, पंजों को आमने सामने से, हाथों से ग्रिप खींच करके बॉडी के पास ले आए। अब कमर सीधी, दोनों कंधे पीछे रोल, दोनों घुटने जमीन के पास लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड इसी पोजीशन में। अब बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, घुटनों को ऊपर नीचे चलाने का। अच्छी रेंज के साथ चलाएं। अगला अभ्यास, आगे झुकेंगे इसी में और छाती से पंजे को लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वापस सीधे हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, सांस भरते हुए ऊपर आएं। 5 बार करें।
अपनी क्षमता अनुसार ही जाएंगे जहां तक जा पाते हैं। रिलैक्स। दोनों पैरों को खड़ा कर ले, शेक करेंगे। अगला अभ्यास भू नमन आसन की प्रैक्टिस। पैर खोल लें, ज्यादा ना खोलें, नॉर्मल खोलें। पहला अभ्यास इसमें चक्की चालन का, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने मिला लेंगे। पहले 5 बार क्लॉकवाइज, अच्छे से खींचते हुए पूरा सर्कल बनाएंगे। उल्टा। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को और खोल दें। अगला अभ्यास करेंगे, पैर को, पंजे को पकड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। फिर वापस दूसरी साइड। इस तरह से करेंगे 5-5 बार दोनों साइड से। स्टार्ट करें। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए पैरों को मैक्सिमम खोल देंगे जितना खोल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक साइड जाएंगे। मान लीजिए लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड के यानी अपोजिट हाथ को लाएंगे ऊपर से, कान के ऊपर से, और उस तरफ के पैर को पकड़ लेंगे। हाथ के नीचे से निकल के ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे और दूसरा हाथ जमीन पे रहेगा। अपोजिट साइड। इस तरीके से 5-5 बार दोनों साइड इसका अभ्यास करें। स्टार्ट। जिनसे पैर ना पकड़े जा रहे हो वो हाथ को हवा में रख सकते हैं। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को, दोनों पैरों को और थोड़ा और खोल देंगे, दोनों हाथों को बीच में।
पैरों को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए, क्योंकि अब हम भू नमन आसन का अभ्यास करेंगे। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो वहां रखें पैरों को। ठीक से बॉडी को सेट करने के बाद आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कमर एकदम सीधी, जहां तक जा पाए वहां तक रोकें। हाथों को साइड में फैलाना शुरू कर दें, पंजे को पकड़ने की कोशिश। फाइनल पोजीशन में आपकी छाती जमीन से लग जाएगी। धीरे से वापस दोनों पैर एक साथ जोड़ लें। पैरों को खड़ा करके शेक करेंगे। रिलैक्स। अब हम सुपाइन सीरीज के आसन करेंगे और उनकी मोबिलिटी प्रैक्टिसेस। उसके लिए जमीन पर मैट पर कमर के बल लेट जाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पैर आगे फैला दें। हाथ ढीले, पैर ढीले। दो लंबी गहरी सांस भरें। इस सीरीज के आसनों के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहला आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ शरीर के साइड में, जमीन की तरफ हथेलियां। पैरों को उठाकर 30 डिग्री पर रोकेंगे। कमर नहीं उठेगी, पेट की ताकत लगाकर उठाएंगे। स्टार्ट। वापस अगला अभ्यास नौका संचालन का। दोनों पैर जोड़कर रखें, हाथों की मुट्ठियां बनाएं, सर के पास ले आएंगे, हाथों को ऊपर खींचें। 5 बार सीधी तरह से नौका चलाएंगे, 5 बार उल्टी तरह से। सीधी तरह से चलाने के लिए हाथों को ऊपर से लाएंगे और पैरों की तरफ ले जाएंगे। सीधे उठकर बैठकर और फिर नीचे से लाकर लेटेंगे। स्टार्ट करें 5 बार। पूरा आगे तक खींच के ले जाएंगे, पंजों तक, पंजों से भी आगे। पांच बार उल्टा। उल्टा चलाने के लिए हाथों को नीचे से आगे ले जाएंगे और ऊपर से वापस लाएंगे। स्टार्ट।
रिलैक्स। पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास साइकिलिंग। 5 बार सीधी तरह से, 5 बार उल्टा। स्टार्ट करें। धीरे धीरे चलाएंगे पैरों को। उल्टा। रिलैक्स। पेट की मसल्स को ढीला। अगला अर्ध हलासन करेंगे। पैरों को जोड़ें, दोनों हाथ शरीर के साइड पे। पैरों को 90 डिग्री उठा देंगे बिना घुटना मोड़े, पेट की ताकत से। धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का। दोनों पैर फोल्ड, छाती के पास ले, हाथों से ग्रिप। अब ठुड्डी को घुटनों पे ले जाएंगे। जिनसे ना हो वो एक पैर से करें। धीरे से वापस। दोनों पैर हटा दें। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे हलासन। हलासन के लिए दोनों पैर जोड़ें। इसमें पहले अर्ध हलासन पर आएंगे। पहले दोनों हाथ एकदम बॉडी के पास हटा दें और हथेलियां जमीन की तरफ। पहले अर्ध हलासन में आएंगे, फिर इसके बाद हाथों की ताकत लगाते हुए जमीन की तरफ हाथों को प्रेस करते हुए और पैरों को पीछे खींचते हुए सर के पीछे पैरों को ले जाएंगे, जमीन पर लगाएंगे। इसी में अपने हाथों से कमर को सपोर्ट करें, दोनों कोहनियां पास में। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा। पंजे आसमान की तरफ पॉइंटेड, शरीर एकदम सीधा। इसमें होल्ड करें सर्वांग आसन।
धीरे से वापस। अगला आसन करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों एड़ियां हिप्स के पास, पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ लेंगे और अगर हाथ ना जा रहे हो तो जमीन पर फ्लैट रख दें। अब पूरी बॉडी को हवा में उठा देंगे। इतना ऊपर उठाएंगे कि आपकी छाती ठुड्डी से लग जाए। जमीन पर केवल कंधे रहेंगे और आपकी एड़ियां रहेंगी। स्टार्ट। धीरे से वापस। अगला आसन सरल मत्स्यासन। दोनों पैर आगे फैला दें। पैर जोड़ लें। अब दोनों हाथ साइड में रखते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और सर का ऊपरी भाग जमीन पर टिका देंगे। दोनों हाथ थाइस पर। सरल मत्स्यासन। वापस। धीरे से वापस। सुपाइन सीरीज के आसन यहाँ खत्म होते हैं। प्रोन सीरीज के करेंगे, यानी पेट के बल लेटने वाले। तो पहले पेट के बल आ जाए। रिलैक्स करें मकर आसन में। दोनों पैर साइड में खुले हुए, हाथों के ऊपर गाल रख देंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी तक की प्रैक्टिस से जो प्रभाव पड़ा उसे देख जाएंगे। तो गहरे लंबे श्वास। तैयार हो जाएं अगली प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले करेंगे शलभासन। दोनों पैर जोड़ लें, दोनों हाथ थाइस के नीचे, सामने देखते हुए बिना घुटना मोड़े पैरों को उठा देंगे ठुड्डी जमीन पर। वापस। अगला अभ्यास धनुरासन का। पैरों को फोल्ड करके अपनी एड़ियों को पकड़ लें। दोनों घुटनों में कंधे बराबर गैप, पैर के अंगूठे एकदम पास। अब उठा देंगे छाती वाले हिस्से और पैरों को पेट के बल आ जाएंगे।
धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला अब कुछ डायनेमिक प्रैक्टिसेस करेंगे। पर्वतासन में आ जाएं। थोड़ा इसमें आप पैर खोल सकते हैं। अब इसी में चतुरंग भुजंगासन लगाएंगे। पूरा खींच के चतुरंग यानी केवल हाथ और पंजे जमीन पर, बाकी शरीर हवा में। वापस पर्वतासन 5 बार करें ऐसे। रिलैक्स। वज्रासन में अगला अभ्यास हनुमान दंड का करेंगे। पहले पर्वतासन में आए, फिर अश्व संचालन क्रिया, अश्व संचालन की पोजीशन में आए, लेफ्ट लेग आगे। अब लेफ्ट हैंड को बाहर से अंदर की तरफ ले आए, घुटना उठा देंगे और 5 बार इसमें ऊपर नीचे होंगे कोहनी मोड़ते हुए हनुमान दंड। रिलैक्स। पैर वापस, दूसरा पैर आगे ले आए, घुटना हवा में रहेगा। करें 5 बार। पैर वापस, रिलैक्स। वज्रासन में अगला अभ्यास पर्वतासन के अंदर ही कुछ मोबिलिटी प्रैक्टिस है। पर्वतासन लगाएंगे, पैर थोड़ा खोल सकते हैं। अब राइट पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार, धीरे धीरे, हर बार ज्यादा से ज्यादा खींचते हुए ऊपर की तरफ। पूरी तरह से वापस पैर नहीं लाना है जमीन पर, हवा में रखेंगे। दूसरे पैर का घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, एड़ी जमीन पर टिकी रहनी चाहिए दूसरे पैर की। लेफ्ट पैर से करें। हर बार छाती को और अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। वज्रासन में अगला अभ्यास लेफ्ट करवट लेकर लेट जाएं। लेफ्ट हाथ का तकिया बना लें, हाथ सीधा करते हुए। राइट हाथ को छाती के आगे, दोनों पैर सीधे। जो राइट पैर ऊपर है
इसको ऊपर नीचे 10 बार चलाएं धीरे धीरे। रिलैक्स। अगला, राइट पैर को ऊपर उठाकर 10 सेकंड के लिए होल्ड। धीरे से वापस। अब राइट पैर को ऊपर उठाकर पॉइंट करते हुए छोटे सर्कल्स बनाएंगे, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे स्टार्ट। वापस करवट बदल लें, दूसरे पैर से करेंगे। स्टार्ट। ऊपर नीचे। रिलैक्स। अब इसे उठाकर 10 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड। वापस छोटे सर्कल्स बनाएंगे, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज, पैर को पॉइंट करके। रिलैक्स। कमर के बल आ जाएं। दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ ढीले, दोनों पैर ढीले। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें धीरे से। शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ते चले जाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स। सांस की गति पर ध्यान दें। धीमा करेंगे सांस की गति को, और धीमा। हृदय गति पर ध्यान दें। अब किस गति से धड़क रहा है ये देखेंगे। लंबी सांस भरें और हर छूटती हुई सांस के साथ हृदय गति को और धीमा करेंगे। वापस सांस पर ध्यान। हर भरती सांस आपके अंदर नई ऊर्जा भर रही है और हर छूटती हुई सांस के साथ सारी थकान बाहर जाएगी। धीरे से बाहरी वातावरण की तरफ अपनी सजगता ले आएं।
जो भी आवाजें हो रही हैं उन्हें सुने। अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे चलाएं, पैरों की उंगलियां, गर्दन को राइट और लेफ्ट घुमाएं थोड़ा सा। अब पैरों को फोल्ड करेंगे, एड़ियों को हिप्स के पास ले आए, दोनों हाथ साइड में फैला दें, मरकट आसन करेंगे। सर को लेफ्ट साइड गिराएं, पैरों को राइट साइड। वापस। अब सर को राइट साइड, पैरों को लेफ्ट साइड। कमर को अच्छे से ट्विस्ट देंगे। वापस। कमर की पूरी रिलैक्सेशन के बाद एक तरफ का करवट लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें, किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठें। ब्रीथिंग पूरी तरह से नॉर्मल। अब हम कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले कपालभाति 3 राउंड, हर राउंड में कम से कम 20 स्ट्रोक। स्टार्ट करें। पहला राउंड। रिलैक्स। दूसरा राउंड। रिलैक्स। तीसरा राउंड। रिलैक्स। सांस की गति को देखें दोबारा। अगला अभ्यास प्राणायाम का। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से इनहेल, फिर एक्टिवली इनहेल और एक्सहेल करना है जोर जोर से, और लास्ट इनहेल के बाद धीरे धीरे एक्सहेल। 3 राउंड करेंगे भस्त्रिका के। स्टार्ट। रिलैक्स। कोशिश करें कम से कम 10 स्ट्रोक आप करें। दूसरा राउंड। लास्ट राउंड।
रिलैक्स। सांस बहुत धीमी हो जाएगी। क्योंकि भस्त्रिका के अभ्यास के बाद शरीर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए अगला अभ्यास शीतकारी प्राणायाम का एक कुंभक ज़रूर करें। शीतकारी प्राणायाम का कुंभक करेंगे। दांत दिखाते हुए सांस अंदर भरेंगे, जीभ को दांतों के पास लगाकर। फिर जल अंदर बंद, मूल बंद, सांस को रोकेंगे। सांस छोड़ते हुए जल अंदर बंद खोलें, मूल बंद खोलें। पूरी तरह से दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस छोड़ेंगे और लास्ट में पेट अंदर पिचकाकर उद्यान बंद। स्टार्ट करेंगे केवल एक कुंभक। रिलैक्स। आज हम एक नया अभ्यास सीखेंगे, त्राटक का अभ्यास। दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाकर धीरे से खोलेंगे। जो त्राटक का अभ्यास होता है, त्राटक का मतलब होता है एकटक देखना। एकटक यानी बिना पलक मारे। तो त्राटक में हम किसी एक बिंदु पर या किसी एक पॉइंट पर हम लगातार देखते रहते हैं। तो इससे जो फायदा है, आंखों की इसमें शुद्धि होती है और ये एक षटकर्म का हिस्सा है। तो इसमें यानी कि क्लींजिंग प्रैक्टिस है। आंखें क्लींस होंगी, आंखों के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो ख़त्म होंगी। और यहाँ तक कि किसी को अगर कुछ आंखों की बीमारियां हैं या कमज़ोर आंखें हैं, वो भी इससे काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं त्राटक के अभ्यास से। इसके अलावा इसमें इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। तो अगर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तब आपके लिए अभ्यास बहुत लाभकारी है। और लेकिन अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो आपको इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकदम से ज़्यादा अभ्यास इसका नहीं करेंगे, क्योंकि उससे नुकसान भी हो सकता है। परंतु धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा कंसंट्रेशन इससे बहुत बढ़ता है। किसी भी काम में आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आप थोड़े से इसमें इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग के लिए, नेचर आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। त्राटक का अभ्यास, इसका एक जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट में ऐसा दिया हुआ है कि आप त्राटक के अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां यानी सुपर नेचुरल कुछ पावर्स होती हैं, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो भी है, आपको अपने नॉर्मल जीवन यापन के लिए त्राटक का अभ्यास बहुत लाभ करेगा। तो इसका अभ्यास कैसे करना है, इसके दो प्रकार बताए हैं मेन, बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक। इसके अलावा एक मध्य त्राटक भी होता है, पर मेन बाह्य और अंतः त्राटक होते हैं। बाह्य त्राटक में हम बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया में ध्यान लगाएंगे, बाहर की दुनिया को देखेंगे। अंतः त्राटक में हम अपने मन के अंदर देखते हैं, अपनी आंखें बंद करके अंदर देखते हैं। तो वो एक एडवांस्ड प्रैक्टिस होती है, जो कि पहले बाह्य त्राटक का अभ्यास करने के बाद आती है। तो इसलिए हम पहले बाह्य त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सामने कोई भी एक
पॉइंट जो आपके फेस लेवल के सामने हो, आंखों की लेवल के आगे हो, एक ऐसा पॉइंट चूज कर लें जो आपको क्लियरली दिख रहा हो, लगभग 1 से 1.5 मीटर दूर। वो पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या किसी दीवार पे कोई पॉइंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको अपनी ब्रीथिंग पूरी नॉर्मल करके उसे बिना पलक मारे उस पॉइंट को देखते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके मन के सारे विचार उस पॉइंट की तरफ ही केंद्रित हों, उस बिंदु की तरफ ही केंद्रित हों। कोई अन्य विचार आए तो उसे उस बिंदु की तरफ ही केंद्रित कर दें। उस बिंदु को जोर लगाकर घूरेंगे नहीं, केवल सहजता से देखते रहेंगे। तब तक देखेंगे जब तक आपकी आंखें थक ना जाएं या फिर आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। कैसे भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, फिजिकली या मेंटली या इमोशनली, तो आप इस अभ्यास को तुरंत बंद करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। दोनों हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएंगे। आंखों को रिलैक्स। इससे पहले कुछ अभ्यासों में हमने आई प्रैक्टिसेस की थी, वो इसी अभ्यास के लिए की थी। तो त्राटक का अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। इसके रेगुलर अभ्यास से बहुत फायदे होंगे, परंतु इसमें थोड़े सावधानी से अभ्यास करना चाहिए। अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं तो फिर आपको इसका ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। आज का अभ्यास हम इसी के साथ समाप्त करेंगे। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलिए। शांति, शांति, शांति। उम्मीद है आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।